जय हिंद दोस्तों। हम बहुत दिनों के बाद फिर हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और उसका जनरल सॉल्यूशन वाला जो भी प्रॉब्लम है बचा हुआ था उसको सॉल्व करने आए हैं। दरअसल एक बात क्लियर करना था कि देखो, जब भी टाइम हमको मिलता है तब हम आपके लिए वीडियो बना के और अपलोड कर देते हैं और ऐसे प्रयास करते हैं कि हर दिन एक रूटीन के हिसाब से हम फॉलो करें, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि ऑफलाइन भी संभालना होता है, थोड़ा सा अपना भी देखना होता है, घर का काम भी देखना होता है, इधर उधर दुनियादारी सब चीज़ लेके चलना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार हमको टाइम नहीं मिलता है। और समझ सकते हैं सुधीर सिंह जी कि आपको ज़रूरत होगा, या अच्छा है कि आप कहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। देखिए, हम शुरू में ही बोले हैं कि अगर हम किसी चैप्टर को नहीं ख़त्म करेंगे तो उस चैप्टर में हम हाथ ही नहीं लगाएंगे, लेकिन जिस चैप्टर में हम हाथ लगाएं उसको पूरा ख़त्म कर देंगे। लेट से सवेर से थोड़ा सा किसी कारणवश, आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, और इंसानियत के नाते आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा परेशानी दिक्कत मेरे साथ भी कभी न कभी ऐसा तो है कि नहीं आता होगा। ऑफलाइन क्लास चलाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से किसी न किसी तरह से रोजी रोटी मेरा जुड़ा हुआ है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। और यहाँ पर जब भी हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर देते हैं बनाकर। तो खैर, जो भी हो, इतना बात माइंड में सेट रखिएगा कि अगर हम किसी भी चैप्टर में हाथ लगाए हैं या पर्टिकुलरली किसी एक्सरसाइज को छू लिए हैं इन द सेंस मतलब कि हम बताना शुरू कर दिए, तो हर हालत पे हम उसको ख़त्म ज़रूर करेंगे। लेट सवेर हो, जब ज़रूरत हो उससे पहले ख़त्म हम कर देंगे। और भी खास करके ISC 9वां 10वां होगा तो चलो भाई चलता है कि 9th 10th पे ध्यान हम कम देते हैं, ISC में वैसा बात नहीं। तो जहाँ तक हमको याद है कि हम एक्सरसाइज 7, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे। आज छठा में 5 हिसाब है, 5 बता देते हैं, 6-7 बता देते हैं। देखिए, मार्कर का मेन इतना दिन जब नहीं आते हैं ना, बच्चा लोग मार्कर इधर उधर फेंक देता है। मार्कर किधर रख दिया है, 1 मिनट थोड़ा सा दीजिएगा। चलो इसी मार्कर से काम चलाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, 6 के पहला नंबर सॉल्व करना है। sin x प्लस cos x बराबर √2। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। इक्वेशन क्या है, होता क्या है कि आप लोग क्वेश्चन को देखना ही नहीं चाहते, एकदम नहीं, क्वेश्चन से एकदम सख्त नफरत हो जाता है। क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं, तो माइंड में सेट कर लेते हैं आप लोग कि जो होगा वो बिना क्वेश्चन एक बनाएंगे। क्वेश्चन दिखाई तो दे रहा है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि साइन है कॉस है, तो इसी तरह से सब हिसाब मिलेगा साइन कॉस के टर्म में, साइन कॉस। और इसमें रूल क्या चलेगा कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ना कि 1 है और इसके आगे भी 1 है, इसी का स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, दोनों के जोड़ के √ओवर कर देना। तो 1 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई 1 ही होता है, और इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और उसका √ओवर करेंगे तो √2, तो √2 से भागा दे दिए इधर भी, ठीक है, और √2 से भागा दे दिए इधर भी। एक बात याद रखना है
कि जब हम इधर भागा दें तो ये कट कर 1 आना चाहिए या 1 से छोटा आना चाहिए, 1 या 1 से छोटा, ये ध्यान रखना है। इसको याद रखना कि कट के 1 हो जाए या 1 से छोटा हो जाए, इधर वाला 1 से छोटा मतलब आधा हो जाए, 1/√3 हो जाए, √3/2 हो जाए, जो भी हो लेकिन 1 से छोटा हो, इधर वाला ध्यान रखना। फिलहाल 1/√2 है, हम इसको साइन के ही टर्म में लिखते हैं, साइन 45 डिग्री। अगर कोई चाहे कि साइन ही क्यों लिखे, हम कॉस नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। कॉस भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि परेशानी, आप यहाँ कॉस भी लिख सकते थे, हम साइन ही लिखे, जब में दोनों साइन साइन मिले। फिर से हम बता दें कि आप यहाँ पे कॉस भी लिख सकते हैं, जब यहाँ कॉस 45 डिग्री सोचोगे ना तो कॉस और साइन, तो फिर यहाँ साइन 45 सोचना होगा, तभी ना साइन और कॉस। लेकिन यहाँ अगर साइन 45 सोच रहे हैं तो इधर 1/√2 को कॉस 45 ही लिखेंगे और इधर हो जाएगा कॉस x बराबर में 1 रहने दो। कॉस ही क्यों लिखे, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो, हम फिर से रिपीट करते हैं। अब कॉस सब ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। तो cos a इंटू cos b या प्लस साइन इंटू साइन b, तो फॉर्मूला हो गया cos a माइनस बी के a मतलब x, अब b मतलब π/4। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक सिचुएशन बनेगा कि cos x माइनस π/4 क्यों लिखे, हम चाहें तो π/4 माइनस x लिख सकते, दोनों कंडीशन चलेगा, जो अच्छा लगेगा आप उसके हिसाब से रख सकते हैं, दोनों सही है। मतलब हम ऑब्लिक बना के ये भी इसको लिख सकते थे, इसी को कि a मान लीजिए आप cos π/4 को, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, इधर वाला चाहे उधर वाला दोनों ठीक है। अब cos जो भी आया इधर 1 है, क्या लिखें, 1 कब आता है, cos में ही 1 कब आएगा, तो cos 0 डिग्री के वैल्यू 1 होता है। इधर भी वही बात है कि cos π/4 माइनस x, cos 0 डिग्री के वैल्यू होता है। जनरल सॉल्यूशन तो आप लोग को याद ही होगा, अगर हर दिन क्लास देख रहे हो तो जनरल सॉल्यूशन याद होगा कि जो भी निकला x माइनस π/4 उधर लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस 0, क्या लिखे 0, कोई फ़ायदे नहीं। तो x बराबर कितना आंसर हो गया, तो कह सकते हो कि 2n पाई, और तो ऐसे भी 0 है तो इसको भेज दो तो प्लस π/4, यही आंसर लिख के छोड़ दीजिए। या तो और एक लाइन बनाना चाहते हो तो 4 LCM 4 को गुना कर दो तो 8n पाई प्लस पाई, यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा इन्हें जाके प्लस हो गया था, ई प्लस माइनस तो खैर ख़त्म। तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, π/4 और 8n + 1, ये हो गया आंसर। अब देखो यही आंसर आए, सिर्फ एक ही गो आए, इसका हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, हो सकता है कि पलट के भी दूसरा आंसर दे, तो आंसर की कोई गारंटी नहीं लेते कि यही आएगा, ऐसे आंसर यही दे रहे हैं। हम दूसरा भी एक बार ट्राई कर लेते हैं इस पर, यहाँ से π/4 माइनस x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 0, और बहुत अगर करेंगे ऑब्लिक देके तो x को उधर भेजेंगे, और π/4 माइनस में 2n पाई, ई तो खैर 0 है, कर तो कोई वैल्यू नहीं, तो ख़त्म हो गया। x बराबर कितना, LCM ले लो 4, तो पाई माइनस भेज के देखो 8n पाई, बहुत अधिक फिर से करेंगे तो π/4 कॉमन, तो
1 - 8n = x। तो इस टर्म में या इस टर्म में आंसर तो दोनों हो जाए, मतलब दोनों होना चाहिए था। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, दोनों में से आंसर ये वाला दे ले है, ये वाला नहीं दे ले है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आंसर ये वाला दे रहा है या आंसर ये वाला दे रहा है, हम दोनों बता दिए। आप दोनों उतार लीजिए और आंसर अगर दोनों में से कोई एगो दे रहा है तो आप एक एगो से काम चलाइए, लेकिन मेरा काम था बताना तो हम दोनों बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, और सुधीर जी थोड़ा ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। देखिए हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों को, लेकिन आप भी मेरे जज्बातों को समझिए। जब भी हमको टाइम मिलता है हम आपके लिए वीडियो बना के अपलोड करते थे, आप लोग के लिए, किसी के लिए भी। आखिर बुक का प्रॉब्लम हम सॉल्व ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत सारे बच्चे हैं जो इस किताब को फॉलो करते हैं, केसी सिन्हा को, और केसी सिन्हा का सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। पूरा सॉल्यूशन A to Z लिखले भले है कि शुरू से लेकर अंत तक है, पूरा 300-400 वीडियो बहुत सारा है जो पढ़ नहीं ले है, लेकिन प्रॉब्लम का रियली में सॉल्यूशन नहीं है, एक एक करके। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग की परेशानी क्या है। आप लोग जब सोचते होंगे कि कहीं से कोई वैसा टीचर मिल जाए जो A to Z प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलता होगा। और जब यूट्यूब पर भी और गूगल पे, आदमी कहते हैं ना कि कोई भी सवाल का जवाब आदमी गूगल पे ढूंढ लेता है, जब गूगल पे भी नहीं मिलने लगता है, मतलब आसानी से नहीं मिलने लगता है, यूट्यूब पर भी आसानी से जब नहीं मिलने लगता है, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। और उन परेशानियों को हम समझते हैं, क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं कभी न कभी हमें उस दौर से गुजरे होंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं गुजरे होंगे। तो हम आपके परेशानियों को, आप लोग की दिक्कत समझते हैं, और इसीलिए आप लोग को लग रहा हो कि सफाई दे रहे हैं। हाँ, तो हम बात को क्लियर ही कर रहे हैं कि हम बता देंगे, ऐसा नहीं कि हम आपके परेशानी को नहीं समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा नंबर आ गया यार। दूसरा है cos x माइनस sin x बराबर 1/√2। तो इस तरह के जितना भी हिसाब मिल रहा है ना, cos sin sin cos sin cos cos sin, जितना भी हिसाब है इस टाइप में, यहाँ पर सोचना है कि एक है और ये भी एक है, तो एक के स्क्वायर एक कहीं, एक के स्क्वायर एक कहीं, मतलब जो भी इसका स्क्वायर आया और इसका स्क्वायर आया, दोनों के जोड़ के रूट ओवर कर देंगे और उसी रूट से दोनों तरफ हम भागा दे देंगे। इधर भी भागा दे दिए और उधर भी समझो कि भागा ही दे दिए, बटन गुना करने का मतलब हम भागा ही दे दिए। तो जैसे ही भागा दिए कॉस, तो यहाँ भी प्रयास करते हैं कि कॉस में ही लिखें, cos π/4 इंटू cos x माइनस, इसको साइन में लिखेंगे sin π/4 इंटू साइन x, और ये तो बटा में एक तरह से गुना किए हैं ना। भागा देने का मतलब है कि नीचे गुना करना, तो 1/2 हो गया। अब इधर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो a x को मानो, b इसको मानो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो cos a प्लस b, और इसमें तो प्लस है, तो इसमें अगर इसको भी मानते तो π/4 प्लस x या x प्लस π/4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है। और इधर अगर cos के टर्म में चल रहा है तो हो सके तो इधर भी cos में ही लिखो, जैसे 1/2 है तो cos में ही बताना है कि कई डिग्री के मान होता है, तो कह सकते हैं कि cos 60 डिग्री के मान। अब cos 60 डिग्री के मान भी आपको नहीं पता है, तो फिर इसमें तो हम भी फेल हो जाएंगे, हम भी नहीं समझा पाएंगे आपको। ये सब निकल गया। इसका जनरल सॉल्यूशन अगर बात किया जाए तो x प्लस π/4 प्लस में 2n पाई प्लस माइनस π/3, तो यहाँ 2 आंसर होगा। एक तो जब आप प्लस कंसीडर करोगे और एक जब आप माइनस कंसीडर करोगे, दोनों होगा। खैर देख लेंगे। x बराबर 2n पाई
प्लस माइनस पाई बाई 3 माइनस में पाई बाई 4। तो x बराबर हम पहले इसको अलग अलग ही कंसिडर कर लेते हैं। 2n पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस में पाई बाई 4, या तो ये भी कह सकते थे कि 2n पाई और माइनस पाई बाई 3 और माइनस में पाई बाई 4। तो सबको जोड़ के अगर देखा जाए कि पूरा कैल्शियम क्या हो गया, तो 12। यहाँ गुना करो 12, अगर गुना कर सकते हो तो करो, नहीं तो एक काम कर हटाओ, उतना क्या टेंशन लेता है। 2n पाई को 2n पाई ही रहे दो, और फिलहाल यही दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो। तो 4 इधर गुना 3 उधर गुना, मतलब कि पाई बटा 12। बस इसको इतने लिख के छोड़ दीजिए, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो करो, आने तो छोड़ो इसको। x बराबर इधर देखते हैं 2n पाई, फिर 4 3 कैल्शियम 12 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। माइनस पाई और माइनस वो भी, लेकिन 4 इनमें 3 होने, तो माइनस में 7 पाई अब बटा 12। इसको इतने छोड़िए। अगर आंसर इतने पे दे देता है तो ठीक है, और नहीं देता है तो आंसर लाने के लिए हम समझाते क्या करोगे। यहाँ 12 है, एलसीएम ले लेना, तो हो जाएगा 24n पाई प्लस पाई अब बटा में 12। यहाँ 24n पाई माइनस 7 पाई बटा में 12। तो वो डिपेंड करता है कि आंसर ऐसे ही दे रहा है या एलसीएम लेकर पूरा आंसर निकाल ले। तो वो आप आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार, हम भी देख लेते हैं। आंसर तो ऐसा ही है, जिस तरह से हम छोड़ दिए हैं वहीं पे आंसर भी दे रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो ये कुछ तो लोग कहेंगे, ना कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा में है साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स बराबर 1/√2। फिर से उसी तरह कि साइन है और कॉस है, तो इसके आगे क्या है ये देखना है एक, इसके आगे क्या है ये देखना है एक, और इसी का स्क्वायर और इसी का स्क्वायर दोनों के जोड़कर जो भी आता है, ठीक है, उसका रूट करके इधर भी भागा दे देना है, और यही चीज़ से हम इधर भी भागा देंगे। तो भागा देने के मतलब है कि बटा में गुना करना, भागा मतलब बटा। अब प्रयास करेंगे, यहाँ साइन है तो इसको भी साइन में ही बदले। कॉस में नहीं बदल सकते लेकिन रहे तो साइन में ही ज़्यादा अच्छा है। साइन एक्स प्लस, इसको कॉस में लिखेंगे, कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स अब बराबर में 1/2। अब यहाँ दोनों कॉस, यहाँ दोनों साइन, तो जाहिर सी बात है ये फार्मूला कॉस वाला ही होगा। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी मतलब पाई बाई 4। फिर यहाँ पे आपके पास दो रास्ता, या तो एक्स माइनस पाई बाई 4 लिखो, या पाई बाई 4 पहले लिखो, माइनस में एक्स लिखो। अब अगर इधर सब कॉस में लिख दिए हो तो प्रयास करो कि इसको भी कॉस में ही लिखें, कॉस पाई बटा 3। और थोड़ा सा हमको टाइम दीजिएगा। अब जो जनरल सॉल्यूशन आप जानते हैं कि x माइनस पाई बाई 4 जो भी है, जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3।
दो रास्ता आपके पास 2n पाई प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, पाई बटा 3 में पाई बटा 4 को जोड़ दो। देखते हैं, पहले प्लस कंसीडर करके चलते हैं। प्लस और तो खैर प्लस ही रहेगा क्योंकि इधर पाई बाई 4 माइनस में, तो उन्हें जाके तो प्लस हो गया। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले 2n पाई और ये माइनस में ही कंसीडर कर लेते हैं, माइनस पाई बाई 3 और प्लस में पाई बाई 4, तो x इक्वल टू 2n पाई। इन सबको बना के देखना, तो 4 इधर 3 वहाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 पाई बटा में 12, x इधर 2n पाई, 3 और 4 के एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 12 ही होगा। लेकिन ध्यान से समझो, इधर 4 पाई माइनस में, उधर 3 पाई प्लस में, मतलब 3 पाई में से 4 पाई घट गया तो माइनस में पाई बटा 12। तो आप यहीं तक ला के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन होता क्या है ना कि 10th से जो स्टूडेंट डायरेक्ट 11th में आता है वो आंसर के पीछे पूरा पागल हो जाता है, तो कभी कभी आंसर लाने के लिए एलसीएम भी लेना पड़ता है। तो एलसीएम आप ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आंसर में किस तरह से दे। आंसर लिखने का तरीका क्या है इसका, ऐसे ही दे रहा है या एलसीएम लेके। तो एक बार आप भी ज़रा कन्फर्म हो लीजिएगा कि आंसर क्या है, किस तरीके से है। और नहीं अगर किताब उताब है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप किताब से मिला लेना कि आंसर क्या है। कुछ तो छठा के तीसरा हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन। 1 प्लस cos x बराबर sin x है। इसको हल करें। देखिए, अगर हल करना है तो एक इस बार इधर ही छोड़ दो, एक को कुछ मत करो, और sin x और cos इधर भेज दो तो माइनस में cos x। अब सही तरीके से अगर अरेंज करना है तो पूरा के पूरा sin x माइनस cos x इधर लिखो और एक को इधर लिख दो। फिर वही सब कहानी कि यहाँ पर कितना है आखिर, एक, इसका स्क्वायर करो, यहाँ कितना है, इसका स्क्वायर करो, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को जोड़ के रूट कर दीजिए। तो √2 से भागा दोनों तरफ, इस तरफ भी और उधर भी √2 से भागा। जैसे ही हम भागा देंगे, इधर हमेशा ध्यान देना है, बार बार बोल रहे हैं कि इधर 1 से छोटा वैल्यू होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है कि 1 से छोटा वैल्यू होना चाहिए। अब इसको साइन में ही लिखते हैं, sin π/4, और इधर sin x तो है ही है, फिर इसको cos π/4 लिखते हैं, और cos x तो पहले से है, और 1/√2 को फिलहाल 1/√2 ही रह देते हैं। थोड़ा सा डाउट है, इस तरह से कोई फार्मूला हम नहीं जानते हैं या आप भी नहीं जानते हैं, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं सर, आप क्या करती हैं, तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो भी गया है मान लो तो माइनस कॉमन एक बार ले लो, तो ये हो जाएगा cos a इंटू cos b, cos x इंटू cos π/4, cos इंटू cos b या माइनस में ई वाला sin a इंटू साइन b, यानी कि sin x इंटू साइन π/4 बराबर 1/√2। और ई बाद में जो माइनस है इसको कहेंगे तुम उधर चले जाओ। हालांकि फार्मूला कन्वर्ट आप कर सकते हो कि cos इंटू cos b माइनस sin इंटू साइन b, तो cos a प्लस b
माइनस को इधर भेज दिया जाए 1/√2, इधर cos x प्लस π/4। तो यहाँ वही चीज़ सोचना होगा कि cos में ही कई डिग्री के मान होता है, cos में ही बताना है कि कितना डिग्री का मान होता है। 1/√2 है तो सिर्फ √2 होता तो cos 45, लेकिन यहाँ cos 45 तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर वो प्लस में हो जाएगा। तो 90 में 45 जोड़ दो यानी 135, cos 135। या तो 135 लिखिए और नहीं लिखना चाहते हो तो बोलो न कि 45 डिग्री में 5 गुना कर दिए यानी 5π/4। 45 डिग्री में 5 गुना करके देख लो, 5 की 3 ज़्यादा हो गया, सॉरी 5 है गड़बड़ हो गया, 3 गुना करके देख लीजिए। π/4 मतलब 45 डिग्री और 3 से गुना करो तो 45 × 3 135 हो जाएगा। और cos 135 के मान निकाल कर एक बार चेक कर लो, यही आता है। अब इधर भी cos उधर भी cos, तो जनरल सॉल्यूशन तो ये है कि x प्लस π/4 बराबर 2nπ प्लस माइनस 3π/4। आप दोनों कंसिडर करके चलिए, प्लस वाला माइनस वाला दोनों चलेगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 2nπ प्लस माइनस 3π/4 माइनस में π/4। आंसर अगर लिखें इधर तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू, एक बार प्लस वाला कंसिडर करते हैं तो 2nπ ये तो होगा प्लस 3π/4 माइनस में π/4। या तो हम ये भी कह सकते थे कि प्लस क्यों उठाया, आप माइनसो ले सकते थे तो माइनस भी एक बार कंसिडर कर सकते। x बराबर 2nπ या माइनस, हम माइनस भी कंसिडर करके चलते हैं 3π/4 माइनस में π/4 दोनों कंसिडर कर लिए। x बराबर 2nπ, इसको जोड़ के देखते हैं, 3 में से पाई गया तो पता चला कि 2π अब बटा 4, बाद में ये भी कटेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा और उधर हो गया x बराबर 2nπ। घटाक देखो तो 3 और वो दोनों तो माइनस में है तो -4π/, हालांकि इसे ये भी कटेगा। तो x बराबर 2nπ प्लस में π/2। हो सकता है कि आंसर यही दे, और अगर नहीं दे तो सोचना फिर कि क्या किया जाए। 2nπ और माइनस में π, तो आंसर अगर ये वाला दे रहा है और यहाँ से ये वाला दे रहा है तो ठीक है, लेकिन हम 2 हिसाब बताया अभी और दोनों हिसाब तीनों हिसाब में बोले कि हो सकता है कभी कभी ऐसा आंसर नहीं देता है। जैसे कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कह देता है कि एलसीएम निकालो, तो 2 एलसीएम लेना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है 4nπ प्लस में π, फिर x बराबर इन दोनों में से π/2 कॉमन लेना होता है तो आंसर में झलकता है 4n प्लस में 1। तो सिचुएशन ये भी हो सकता है कभी कभी। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है पता नहीं नीचे वाला दिखा या नहीं दिख रहा है लास्ट, तो इधर भी वैसे ही कुछ हो जाएगा कि x इक्वल टू π और π कॉमन तो बचेगा 2n - 1। अब वो डिपेंड करता है कि आंसर क्या है, जिस हिसाब से आंसर रहेगा हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, उसको आगे ले जाएंगे। एक बार ज़रा आप भी चेक कर लीजिएगा आंसर क्या है। छठा के तेरे जैसा यार कहाँ, 2n + 1 है, वहाँ तो माइनस आ रहा है 2n - 1 इंटू पाई 4n प्लस, ये सही है। इसमें एक आंसर गलती है, ठीक है, एक आंसर गलत है। यहाँ 2n - 1 होगा, ये प्लस कैसे हो गया इसे। एक बार ज़रा हम भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही गलती कर दिए हों। यहाँ माइनस कंसिडर करोगे, इधर तो माइनस से होगा, हाँ माइनस से होगा। यहाँ 100% -1 होगा। आंसर में देखोगे तो यहाँ पे प्लस दिए हुए जो कि सही नहीं है, वहाँ माइनस होगा।
ठीक है, उस जगह पे माइनस ही होगा, 2n-1। इसी में फिर 5वां नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, छठा के 5वां। इसमें है cos x प्लस sin x बराबर 1। फिर से वही सब बात रिपीट होगा कि कॉस के आगे कितना है, साइन के आगे कितना है, और जितना है उससे भागा आप दे दीजिए। कॉस साइन मिली जुली के टर्म में लिखो, आंसर जो भी आए। छठा के 5वां। ठीक है, 2 तरह के आंसर है। अब दोनों में से जे भी लेके चलो, बन तो दोनों तरीक़ा से जाएगा। देखिए बताते हैं। और देखो फिर से वही बात कि अभी लगन का माहौल है, बगल उगल में शादी ब्याह है, अगर वो गाना वाना बजाना शुरू कर देगा और वीडियो में अगर गाना आ गया तो उससे अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाई वाला में गाना आ गया तो हम बंद कर देंगे क्लास को, ठीक है। हो सकता है कभी भी बिना बोले ही हम क्लास को बंद कर दें, तो आप उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे जो आधा पे छोड़ेंगे। फ़िलहाल तो 5वां नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। 5 में यही ना, एक बार क्वेश्चन मिला लेना कि क्वेश्चन है क्या 5वां नंबर में। चैन आ जाए मेरे दिल को, ये दुआ कीजिए। 5 चलिए, अच्छा देख लेते हैं। छठा 5वां आंसर जो भी आता, जैसे भी आता हो, क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है, हुई तो बता दे इसका हल्लो मेरे भाई। चलो देखो, कॉस के आगे जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, साइन के आगे जो भी दिखाई दे रहा है, इसका रूट करो तो 1, इसका रूट करो तो 3, 1 और 3 जोड़ दो 4, 4 के रूट करोगे तो 2, तो 2 से यहाँ भी भागा दे दिए, 2 से वहाँ भी, 2 से यहाँ भी, दोनों तरफ। अब ध्यान ये रखना है कि कॉस में ही ये कै डिग्री के वैल्यू होता है, कॉस में ही बताना कि आखिर कितना डिग्री के वैल्यू होता है। हम कह सकते हैं कि कॉस 60 डिग्री के वैल्यू π/3, और ये तो खैर जैसे कॉस x है वैसे सही है। साइन में 100% कि अगर कॉस 60 इधर है तो इधर साइन 60 हो जाएगा, और ये हो गया साइन x और इज इक्वल टू 1/2। फिर इसको अगर तोड़ के देखा जाए तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए मने एक्स माइनस बी मने π/3 इज इक्वल टू कॉस के टर्म में ही लिखोगे तो कॉस π/3। अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो x माइनस π/3 या प्लस में 2nπ या प्लस माइनस π/3। आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ से रहता है कि 2nπ प्लस माइनस दोनों चुनो, दोनों में से जो आएगा वैसे आंसर लिख देना। जैसे पहले समझिए x इक्वल टू
जब आप प्लस वाला कंसीडर करोगे तो ऐसे लिखना होगा कि 2n पाई या प्लस में π/3 माइनस π/3, या तो x बराबर 2n पाई और उस वक्त लिखेंगे माइनस में π/3 और फिर लिखेंगे माइनस में π/3। तो आंसर इस हिसाब से होगा 2n पाई, यानी तो खैर कट के 0 हो गया। तो बोलो ना कि डायरेक्ट x बराबर 2n पाई या तो x बराबर 2n पाई, और इन दोनों को अगर सॉल्व करके देखा था तो माइनस में 2π/3 इतने छोड़ दो, या अगर लगता है कि हम कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी। एलसीएम 3 हो गया, 3 दूनी 6 n पाई हो गया, माइनस में 2 पाई हो गया। x इक्वल टू कॉमन की बात करें तो 2π/3, तो बचा कितना 3n - 1। तो ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या है, एक बार आंसर मिला जरूर लीजिएगा कि आंसर कहाँ पर देता है। 2n पाई तो है, 2n पाई और 2/3 पाई प्लस में आ रहा है, यहाँ माइनस में कैसे ला दिए, कहाँ गड़बड़ी कर दिए। हो सकता है कि हम साइन मानते तो आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आना तो वही चाहिए 2n पाई, और प्लस कैसे होता, माइनस से ना होता। यहाँ से तो माइनस से मानेंगे, ये भी माइनस कंसीडर करेंगे, ये भी माइनस गड़बड़ कर दिए, क्या लगता है हम कहीं गलती कर दिए। दिस इज़ माई मिस्टेक यार, माफ़ करना है, माफ़ करना, बहुत बड़ा गलती हो। गलती जानते हो क्या हो गया, जो इधर माइनस में π/3 वो इस तरफ आके प्लस में होगा, हमरे गलती हो गया, माफ़ करना है जहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे माइनस कंसीडर किए तो कट गया, ई प्लस होगा, यहाँ गलती हो गया, हमसे थोड़ा सा माफ़ी दे दीजिएगा, मतलब माफ़ कर देना कि π/3 होने जाके प्लस में होगा, तो प्लस में तो ई कट गया और इन्हें आके प्लस में होगा, ठीक है। तो इसको भी मान लो प्लस, क्योंकि तो 2 को कंसिडर करना है, एक बार माइनस से जा कंसिडर कर दिए और प्लस हो जाए, तो ऐसा होता प्लस प्लस, हाँ प्लस, तो प्लस आंसर रहा, ठीक है, यही आंसर होगा। या फिर कहो यहाँ वाला आंसर होगा, इतने होगा। देखिए बताने के तो मन था कि हम 7वां भी बता दें, लेकिन क्या करें, 7वां में थोड़ा सा, 7वां में दिक्कत नहीं है, साउंड से दिक्कत है अगल बगल से। इसको उतारिए, 7वां भी देख लेते हैं। देखिए टाइप सेम ही है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन को आगे के लिए क्यों छोड़े, उसको भी अभी ये बता देते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से हम थोड़ा सा एक बार समझा देते हैं, किसी को डाउट हो गया होगा। ये जो इधर माइनस में था ना, उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, वही प्लस हो गया। तो प्लस, और जब इसका माइनस कंसीडर करेंगे तो माइनस में π/3 और ये प्लस में, तो कट जाएगा। ये तो खैर प्लसे में रहेगा, ये जहाँ पर भी देखो प्लसे में है, लेकिन जब यहाँ प्लस में कंसीडर करेंगे तो दोनों जोड़ के हो जाएगा 2π/3। फिर उसी लेंगे तो या तो ये आंसर लिखो, चाहे ये वाला आंसर लिखो। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया था कि इधर जो माइनस में है उस तरफ जाके प्लस में होता है, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है, जहाँ पे हम सुधार दिए, स्टार लगा दिए हैं, यहाँ गड़बड़ी हुआ था, इस जगह पे हम सुधार कर दिए हैं। अगला नंबर जो 7वां है उसको भी देख लिया जाए, क्योंकि वो भी इसी टाइप के प्रॉब्लम है। तो जब टाइप ही यही है तो उसको अगले वीडियो में क्यों बताएं, अब ये बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, 2 cos x, लेकिन इसका जिस हिसाब से आंसर दिले हैं कि इस बार बदलना पड़ेगा आप लोग को तरीका अपना। 2 cos x और प्लस sin x इज इक्वल टू 1। यहाँ तरीका क्या बदलना होगा ना, कि यहाँ पे अपने मन से अल्फ़ा उल्फ़ा मानना होगा, और वो भी अजीब तरीका का मानना होगा। जैसे समझो, यहाँ 2 है तो 2 के स्क्वायर 4 है, इसके आगे 1 है तो 1 के स्क्वायर 5, मतलब 1 के स्क्वायर ये कहीं होगा, 1 हो गया और इसका स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 यहाँ से मिल गया, 1 यहाँ से मिल गया, यानी कि √5 से इधर भी भागा, √5 से इधर भी भागा, और √5 से उधर भी भागा, दोनों तरफ। तो जैसे ही भागा दिए ये हो गया कुछ। अब कुछ हो गया तो कुछ क्या माने, तो मान लो कि साइन अल्फ़ा है, मानने में क्या जाता है, साइन अल्फ़ा मान रहे हैं, अल्फ़ा क्या कोई डिग्री होगा, पता नहीं क्या है, इस साइन अल्फ़ा, और ये 100% है कि कॉस अल्फ़ा होगा। कंसीडर करना है, रहा बात कि किसी को समझाना है कि हमको समझ में नहीं आया सर कैसे, तो हम इसको मान के चल रहे हैं साइन अल्फ़ा 2/√5
√5 को मान रहे हैं कि साइन अल्फा, हम ऐसा कंसिडर कर लिए, तो ये हो गया लंब और नीचे वाला हो गया कर्ण। तो आप खुद कह रहे हो कि लंब है 2, कर्ण है √5, तो कर्ण तो √5 है और लंब 2 है। आधार निकाल कर तो एक बार देखो, कर्ण तो यही रहेगा, आप एक बार आधार तो निकालो, आधार निकाल लीजिएगा। 10वां में आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण है और लंब है, तो आधार निकालने ले आप लोगों को आता होगा, आधार निकाल तो लो। कर्ण के स्क्वायर खाली 5 और उसमें 2 के स्क्वायर, मतलब 4 घट गए तो ये कहीं नहीं आएगा आधार। और कर्ण √5, तो नहीं लग रहा है कि अगर इसको आप साइन अल्फा कंसीडर करते तो ये ऑटोमेटिक कॉस अल्फा बन गया अपने आप, 1/√5 कॉस अल्फा बन गया। और वही तो हम यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, और इधर हो गया साइन x, और 1/√5 को ही लिखे हैं ना कॉस अल्फा, तो यहाँ भी कॉस अल्फा बैठा दिए। यहाँ 1/√5 था तो वहाँ भी तो 1/√5 था। ये हो गया मिली जुली, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो एक फॉर्मूला हो गया साइन a प्लस b, यानी x प्लस b यानी अल्फा, और इधर हो गया कॉस अल्फा। अब आपके पास 2 रास्ता, क्या, या तो इसको कॉस में बदलो एक रास्ता, या तो इसको साइन में बदलो दूसरा रास्ता। हम दूसरा रास्ता ही अपनाते हैं, x प्लस अल्फ़ा, और इसको लिख देते हैं साइन 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा। और अब जो जनरल सॉल्यूशन है, साइन इधर, तो x प्लस अल्फ़ा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और गुने में π/2 माइनस में अल्फ़ा, यही तो है। अब ऑप्शन फिर से दोगे कि जब n सम संख्या हो, और एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है ना कि जब n एक विषम संख्या, तो आपको दोनों लेके चलना होगा। जैसे जब सम संख्या होगा तो ये जाहिर सी बात है कि प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब n अगर सम संख्या होगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस अल्फ़ा बराबर n पाई, और ये अगर प्लस हो गया तो गुना करने पर कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, यही रह जाएगा। लेकिन अगर n विषम संख्या हुआ तब देखो, x प्लस अल्फ़ा बराबर, अगर ये विषम संख्या हुआ n तो n पाई, और n बोल रहे हैं कि विषम संख्या है तो माइनस में रह जाएगा, माइनस में अंदर गया तो माइनस में π/2, और जो पहले से माइनस हो जाएगा प्लस। तो x बराबर ये सबको जोड़ना चाहते तो जोड़ लेना, या n पाई प्लस, क्योंकि दोनों में पाई है तो जोड़िए लीजिए, 2n पाई 2 LCM ई पाई, और अल्फ़ा उधर चल गया n, तो अल्फ़ा जो इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा 2 अल्फ़ा। इन दोनों में से कॉमन तो π/2 कॉमन, तो बच गया 2n प्लस 1 माइनस में 2 अल्फ़ा। ये वाला आंसर तब आता है जब n क्या माने हैं, सम संख्या। आप आंसर मिला लीजिएगा कि सम संख्या वाला यही नहीं आंसर आता है या कुछ और आता है, एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। 2n + 1 × π/2 इतना आता है या नहीं। और इधर तो आसान है, इसे ही कट गया है तो x बराबर यही दोनों तो बनाना है, LCM 2 2n पाई माइनस पाई, तो x बराबर दोनों में से π/2 कॉमन, तो बच गया 2n -1। तो ये वाला आंसर तब होगा जब n एक विषम संख्या होगा, और ये वाला आंसर तब होगा जब n एक सम संख्या होगा।
तो देखो बताते वक्त हम पूरा ध्यान से इसलिए बताते हैं, जैसे एक होता है ना, बताते वक्त आई कांटेक्ट आपके तरफ हो, मेरा ध्यान आपके तरफ हो। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, उससे अच्छा है कि देखिए आप उतने बड़े हो गए हैं कि आपको बार बार हम बहिया बैलियन करें, देखो जानवर की तरह व्यवहार करें। उससे अच्छा है कि आप खुद से समझ सकते हैं कि आप मैं समझने आए हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए जब तक हम बताते हैं, इसलिए तो पूरा ध्यान से हम बताते रहते थे कि आपका ध्यान इधर हो, इधर उधर भटकाओगे अगर 11th में, जो कि 11th या 12th के आप लोग पढ़ाई करके इंजीनियर बनोगे और साइंटिस्ट और डॉक्टरी की तैयारी करोगे, मेडिकल लाइन में जाओगे, तो इस तरह से तो पढ़ोगे इंटर का जो भी सब्जेक्ट है। तो आज एक ही टाइप, फिर इसके बाद जो टाइप चेंज हुआ है वो क्वेश्चन भी चेंज हुआ है, तो उसके लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्लास फ़िलहाल देखो अगर ये मिल रहा है तो अब लगातार ही आपको मिलेगा फिर से। अगर बीच में कभी क्लास ड्रॉप आउट हो जाता है तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हमको कुछ वैसा काम आ जाता है, काम मतलब घरेलू काम जो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे छठ पर्व था तो उसमें थोड़ा इन्वॉल्व थे, उसमें बिजी थे, घर में और पूजा वूजा था उसमें बिजी थे, और कभी शादी ब्याह में इधर उधर चले जाते, ऐसा नहीं है, दुनियादारी भी देखना होता है, तो थोड़ा सा क्लास नहीं ले पाते। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि अगर कहीं जाना है तो एक ही दिन 10 क्लास 8 क्लास रिकॉर्ड करके और आपके लिए हम अपलोड कर दें, जब मैं आप आराम से उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि हमको 2 मिनट लगता है। आप देख रहे हैं अगर मान लो कि 45 मिनट की वीडियो है तो हमको कम से कम तो 45 मिनट ज़रूर लगा होगा। और ऐसा अगर हम मान लीजिए कि 5 वीडियो बनाते हैं, जोड़ लीजिए, लगभग 3-4 घंटा तो हो जाता है मेरा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर, ठीक है, इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करना, और नहीं कर सकते तो कम से कम जाते जाते लाइक करके जाना।